एक समय की बात है, गौतम बुद्ध ने कुसिनारा नामक स्थान पर एक बार बौद्ध संस्कृति को प्रशिक्षित करने का निर्णय किया था। एक बार वह विशाल एकांत वाण में भिक्षुओं के साथ ध्यान लगाए बैठे थे। उनके शिष्यों ने देखा कि वे बहुत दिनों से कुछ गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने गुरु बुद्ध से पूछा, प्रभु, आप इतने दिनों से चुप क्यों हैं? क्या बात है जो आपको इतना चिंतित कर रही है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे शिष्यों, मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग अपने क्रोध को नहीं संभाल पाते हैं और इसका प्रभाव उनके जीवन पर कैसे पड़ता है। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्रोध को कैसे संभाला जा सकता है ताकि लोग अपने जीवन को शांति और समृद्धि के साथ जी सकें। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक सम्राट था जिसे अपने क्रोध की अद्भुत शक्ति पर गर्व था। उसका नाम था सम्राट कस्तूरीगीर। एक दिन उसने अपने दरबार में एक ब्राह्मण को अपमानित किया और उसको बहुत बुरी तरह से धूप दी। ब्राह्मण ने शांति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन सम्राट ने उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उसे दरबार से निकाल दिया। ब्राह्मण ने इस घटना को अपने गुरु को बताया, जो एक पुराने और ज्ञानी अर्षि थे। अर्षि ने ब्राह्मण को कहा, तुम्हें इस समस्या का समाधान करने के लिए सम्राट के पास जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें उसके सामने जाते समय उससे भी शांति और विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए। ब्राह्मण ने गुरु की सीख में विश्वास करते हुए वह सम्राट के दरबार में गया और उसे मिला। उसने अपने अपमान का उल्लेख किया और अपने शिक्षक से क्रोध की शक्ति का उपयोग करने की बात की। सम्राट ने कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा और तुम्हें 1 हफ्ते बाद मेरे पास वापस आने को कहता हूं। ब्राह्मण ने उससे अनुमति प्राप्त की और 1 हफ्ते बाद फिर से सम्राट के सामने पहुंचा। उसने कहा, महाराज, मैंने आपके आदेशों का पालन किया है और मैं यहां वापस आया हूं। सम्राट ने पुनः ब्राह्मण को उसी अपमानक की तरह धूप दिया, लेकिन इस बार ब्राह्मण ने धूप में बुरा नहीं माना और शांति बनाए रखने की कला को सीखा दी। उसने सम्राट को समझाया कि क्रोध उसे शक्तिशाली नहीं बनाता, बल्कि उसे अशक्त और निरादर्श बनाता है। सम्राट ने ब्राह्मण से निराश होकर कहा, तुमने मेरी उपदेश को अपमानित किया और मैं यह देखता हूं कि तुम्हारी शिक्षा ने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है, नहीं कि कम किया है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरी शिक्षा ने तुम्हें तो बदला नहीं, बल्कि मुझे बदल दिया है। मैंने सीखा है कि शांति की राजधानी में होने वाले अपमान का सामना करना हमें और भी बलवान बना सकता है। आपने मेरी शिक्षा को नहीं सुना, लेकिन मैंने आपकी शिक्षा सुनी है और मुझे यह सिखाई गई है कि क्रोध से दूसरों को कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हानि ही हानि पैदा करता है। सम्राट ने ब्राह्मण की बातों को सुनकर अपने क्रोध को समझा। उसने अपने जीवन में शांति और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाया और कभी भी क्रोध का सही तरीके से प्रबंधन करने का प्रयास किया। उसने अपने दरबार को और भी सुखी और सामर्थ्यपूर्ण बनाया और उसका नाम क्रोध का राजा से शांति का राजा में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध को सही तरीके से प्रबंधित करना हमारे जीवन को कैसे सुखमय बना सकता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि शांति का मार्ग हमें सहायक हो सकता है जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। इसके अलावा हमें यह सीखने को मिलता है कि अपमान का सामना करना हमें बलवान बना सकता है और हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने क्रोध को समझने के लिए ध्यान और समर्पण की आवश्यकता है। वह बताते हैं कि क्रोध एक अवांछित बालक की तरह होता है जो हमें जीवन की सारी अच्छाइयों से दूर कर देता है। यह हमें विवेकपूर्ण और सांत्वना भरे रहने का मार्ग दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्रोध एक ऐसा बाधक रूप है जिससे हमें अपने ही हानि होती है और इससे दूसरों को भी प्रभावित किया जा सकता है।
बुद्ध ने यह बताया कि हमें अपने क्रोध को बुद्धि से प्रबंधित करना चाहिए और दूसरों के प्रति सद्भावना और समर्पण के साथ रहना चाहिए। इसी तरह की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि शांति का मार्ग हमें सच्चे सुख और समृद्धि की दिशा में बढ़ने में सहायक हो सकता है। वे हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना करना होता है, लेकिन हमें उनका समाधान शांति और समर्पण से ही मिलता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समर्थन का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें अधिक सहज और सुखी बनाता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, तो हम सभी एक सशक्त और सजीव समाज की दिशा में काम कर सकते हैं। इस प्रकार की कहानियां हमें बौद्ध दर्शन की महत्वपूर्ण सीखें दिखाती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि शांति और समृद्धि का मार्ग विवेकपूर्ण तरीके से अपनाना चाहिए।